हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक वीकली करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 27 जून से लेकर 3 जुलाई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो पूरे सेशन को बहुत ही मन लगा करके, ध्यान लगा करके सुनिएगा। दोस्तों, यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको रूट एप्लीकेशन पर इसका PDF मिलेगा और इसका क्विज आपको कहां पर मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर और रूट एप्लीकेशन दोनों पर। रात को 10 बजे डेली आप क्विज भी अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सेशन है इसको हमने इस प्रकार से डिजाइन किया है कि इस हफ्ते का आपका पूरा टेस्ट होने वाला है। जिन्होंने डेली करंट अफेयर पढ़ा है, आप अपने आप को एनालिसिस करें कि आपने कितने नंबर स्कोर किए हैं। दोस्तों, साथ में आपका रिवीजन भी होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये बात सही है। हमारा जो बेस्ट मोमेंट है ना, वो आज का ही है। हमारा जो बेस्ट मोमेंट अभी है। हम किसी भी मोमेंट को अच्छा या फिर बेकार बना सकते हैं, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। ठान लो तो जीत होगी और मान लो तो हार होगी। तो दोस्तों, आप पे निर्भर करता है आप किस प्रकार का डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ पर। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं, साथ में अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है दिनकर गुप्ता। मैंने आपको पढ़ाया था। डेली, दिन यहाँ पे लिखा हुआ डेली, यानी दिन मतलब होता है डेली। जैसे आप सुबह उठते हैं तो आपको अपना इन्वेस्टिगेशन करना है, आपको अपना टारगेट सेट करना है, पूरे दिन का रूटीन सेट करना है। इस प्रकार से मैंने आपको याद करना बताया था। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में दिनकर गुप्ता की नियुक्ति की है। 23 जून 2022 को NIA का महानिदेशक इन्हें बनाया गया है। ये कब तक इस पद पर रहेंगे? 31 मार्च 2024 तक ये इस पद पर रहेंगे। दिनकर गुप्ता पंजाब कैडर के 1987 बैच के IPS ऑफिसर हैं। दोस्तों, यहाँ पे NIA की बात आ रही है तो बहुत सारे प्रश्न आपसे NIA से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। आइए इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। NIA की स्थापना कब हुई है? 2009 में NIA की स्थापना हुई। NIA का काम क्या होता है? भारत की प्राथमिक आतंकवाद विरोधी टास्क फोर्स है NIA। ये एंटी टेररिज्म टास्क फोर्स है। चलिए दोस्तों, चलते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। चलिए फ्रेंड्स, CBDT के हाल ही में नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? Who has become the new chairman of CBDT? दोस्तों, CBDT का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो भारत में जो टैक्स का किस प्रकार से टैक्स लिया जाना चाहिए, टैक्स से रिलेटेड सजेशन CBDT करता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता CBDT के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। नितिन गुप्ता 1986 बैच के IRS ऑफिसर है। दोस्तों, CBDT की बात करें तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में राजस्व विभाग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है कि CBDT का मेन फंक्शन क्या है। तो CBDT का मेन फंक्शन है भारत में डायरेक्ट टैक्स की नीतियों, यानी जो यहाँ की पॉलिसीज हैं और जो स्कीम्स हैं, इससे रिलेटेड आवश्यक इनपुट्स प्रदान करना। CBDT को राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अधिकार प्राप्त है। CBDT की स्थापना कब हुई है? 1964 में CBDT की स्थापना हुई है। चलिए दोस्तों, चलते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में पालोनजी मिस्त्री का निधन हो गया, वह कौन थे? पालोनजी मिस्त्री हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो इसका सही उत्तर है ये है बिजनेसमैन थे। दोस्तों, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। जो मिस्त्री होता है वो हमेशा अपने काम में क्या रहता है? बिजी रहता है। हमेशा क्या करता है? अपने काम में मस्त रहता है, बिजी रहता है। शापूर जी पालोनजी ग्रुप के चेयरमैन थे। कौन? पालोनजी मिस्त्री। 93 ईयर्स की उम्र में इनका निधन हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, शापूर जी पालोनजी ग्रुप का जो कारोबार है भारत में कई जगह फैला हुआ है, जैसे कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट, कई ऐसी जगह पर इनका साम्राज्य फैला हुआ है। पालोनजी मिस्त्री के पास 1.02 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है और ये दुनिया के 143 नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति थे। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में जुलजना नाम का जो रॉकेट है किस देश ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर आप लिखें, कमेंट बॉक्स पर लिखें, साथ में कॉपी पर भी लिख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ईरान।
ईरान ने जुल्जना नाम का रॉकेट लॉन्च किया है। ईरान ने अंतरिक्ष में जुल्जना नाम का एक सॉलिड फ्यूल संचालित रॉकेट को लॉन्च किया है। जुल्जना 25.5 मीटर लंबा है। दोस्तों जुल्जना जो है 220 किलोग्राम की आर्टिफिशियल सैटेलाइट को कक्षा में ले जाने में सक्षम है। जुल्जना का नाम कैसे पड़ा है? पैगंबर मोहम्मद के पोते, इनका नाम है इमाम हुसैन। इमाम हुसैन के घोड़े का नाम था जुल्जना और इसी नाम पर क्या पड़ा है? इसका नाम पड़ा है। देखिए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड और भी प्रश्नों को आइए डिस्कस करते हैं। जो ईरान की स्पेस एजेंसी है, इसकी स्थापना कब हुई है? 28 फरवरी 2004 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, ईरान ने 8 मार्च 2022 को, मैंने आपको बताया था, अपना दूसरा सैन्य उपग्रह मिलिट्री सैटेलाइट को भेजा। इसका नाम क्या है? नूर 2। क्या नाम है? नूर 2। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम राइसी। क्या नाम है? इब्राहिम राइसी। फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। महाराष्ट्र के हाल ही में नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है एकनाथ शिंदे। बहुत समय तक यहाँ पे महाराष्ट्र में कंट्रोवर्सी चलती रही, राजनीति चलती रही और आखिरी में जीत हुई है एकनाथ शिंदे की। उद्धव ठाकरे जी ने 28 नवंबर 2019 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, ओथ ली थी। इन्होंने अपना इस्तीफा 29 जून 2022 को सौंप दिया और इनकी सरकार कब तक चली? 31 महीने 1 दिन तक इनकी सरकार चली है। क्या कारण था कि इन्हें इस्तीफा देना पड़ा? दोस्तों, शिवसेना में जो विधायक थे वो बागी हो गए, वो विरोध में आ गए। किसके? उद्धव ठाकरे के, जिसके कारण सरकार अल्पमत में आ गई। सरकार के पास बहुमत नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं थी। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होता है, शिवसेना के जो बागी विधायक थे वो एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ गए, इनके समर्थन में आ गए और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के किस नंबर के मुख्यमंत्री बन गए? महाराष्ट्र के 20वें नंबर के मुख्यमंत्री बने और इन्हें बीजेपी का भी समर्थन मिल गया। चलिए दोस्तों, चलते हैं 6वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्लाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स? तो इसका सही उत्तर है ईरान। दोस्तों, हाल ही में ईरान ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए एप्लीकेशन दिया है। दोस्तों, ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। दोस्तों, जो ब्रिक्स की नींव रखी गई थी 2006 में रखी गई थी, लेकिन ब्रिक्स की जो रेगुलर मीटिंग हो रही है 2009 से हो रही है। दोस्तों, वास्तविक रूप से बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई है। 2010 में एक और देश शामिल हुआ और ये देश था साउथ अफ्रीका। पहले ब्रिक था और 2010 में जब साउथ अफ्रीका शामिल हुआ तभी ब्रिक्स देश बन गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ब्रिक्स का मुख्यालय है ये कहाँ पर है? शंघाई, चीन में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है? शंघाई, चीन में है। ये 5 महत्वपूर्ण इमर्जिंग इकोनॉमी का ऑर्गेनाइजेशन है। ये समूह जो है दुनिया की 41% की जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। दुनिया की जीडीपी का 24% ब्रिक्स देशों से आता है। 2022 की सम्मेलन कौन सा देश कर रहा है आपसे पूछा जा सकता है, तो ये है चाइना। मैं आपको बताना चाहूँगा एक और देश है जिसने आवेदन करने की कोशिश की है और जो आना चाहता है वो है अर्जेंटीना। हालांकि ऑफिशियली अब इसकी घोषणा नहीं हुई है। चलिए दोस्तों, 7वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द हेड ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो? तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, याद होगा आपको। दोस्तों, यदि आपको इंटेलिजेंट बनना है तो आपको तब करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो तपन कुमार डेका इंटेलिजेंस ब्यूरो के क्या बनाए गए हैं? हाल ही में प्रमुख बनाए गए हैं। दोस्तों, इनकी नियुक्ति केंद्रीय कैबिनेट ने की है। तपन कुमार डेका को आईबी के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ये हिमाचल प्रदेश के 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। ये किनकी जगह लेंगे? तो ये अरविंद कुमार की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। तपन कुमार डेका अगले 2 साल तक इस पद पर रहेंगे। आईबी की स्थापना 1887 में हुई है। आईबी का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। इंटेलिजेंस ब्यूरो हमारे देश की एक प्रकार की खुफिया एजेंसी है।
ये देश के आंतरिक मामलों यानी फ्रेंड्स इंटरनल अफेयर्स पर नजर रखती है। ये एक तरह से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देश के अंदर इंटेलिजेंस डिटेल्स जुटाना और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए फ्रेंड्स, 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में भारतीय महिला डिस्कस थ्रोअर नवजीत ढिल्लों ने कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में कौन सा मेडल जीत लिया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, हाल ही में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, भारतीय महिला डिस्कस थ्रोअर जो है नवजीत ढिल्लो, ये कहां पर इन्होंने इस पदक को जीता है? कजाकिस्तान के अल्माटी में कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ढिल्लो ने 56.24 मीटर की दूरी प्राप्त करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ढिल्लो हैं 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए टीम में शामिल की गई हैं। देखिए, राष्ट्रमंडल खेल कहां पर होने वाला है 2022 का? देखिए फ्रेंड्स, इसका आयोजन कहां पर होने वाला है? इसका आयोजन इंग्लैंड में होने वाला है। कहां पर होने वाला है? इंग्लैंड में। चलिए दोस्तों, चलते हैं 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो पक्षियों की अपनी रेड लिस्ट को जारी करेगा, जो अपनी पक्षियों की रेड लिस्ट बनाएगा? विच स्टेट ऑफ इंडिया विल मेक इट्स ओन रेड लिस्ट ऑफ बर्ड्स? तो इसका सही उत्तर है केरल। हाल ही में केरल राज्य ऐसा करने जा रहा है। केरल पक्षियों के संरक्षण के लिए रेड लिस्ट रखने वाला पहला राज्य बनेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये काम कौन कर रहा है? केरल कृषि विश्वविद्यालय और बर्ड काउंट इंडिया के द्वारा लाल सूची का आकलन एनालिसिस किया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? इनका क्या नाम है? तो मैंने आपको बताया था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर दें, साथ में अपने कॉपी पे लिख लें, क्योंकि लास्ट में आपको टोटल स्कोर बताना है। आपको अपना एनालिसिस भी करना है कि आप डेली कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन कैसा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है खुशी पटेल। इसका सही उत्तर क्या है? खुशी पटेल। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विजेता ब्रिटिश बायोमेडिकल छात्रा खुशी पटेल को घोषित किया गया है। दोस्तों, फर्स्ट रनर अप कौन रही हैं? यूएस की वैदेही डोंगरे। सेकंड रनर अप कौन रही हैं? श्रुतिका माने, ये सेकंड रनर अप रही हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड कब से शुरू हुआ है? 1990 से यह पुरस्कार, ये खिताब स्टार्ट किया गया। इनके संस्थापक का क्या नाम है? धर्मात्मा सरन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क सिटी में। दोस्तों, यहाँ पे हमने बात की मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 के खिताब की, तो आइए जानते हैं मिस यूनिवर्स विनर्स फ्रॉम इंडिया। तो देखिए, भारत की ओर से किन किन लोगों ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? तो हरनाज संधू 2021 में मैंने आपको बताया था ये मिस यूनिवर्स बनी है। लारा दत्ता कब बनी मिस यूनिवर्स? 2000 में। सुष्मिता सेन कब बनी है? 1994 में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं जो मिस वर्ल्ड बनी है भारत से। सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहली महिला, इनका नाम है रीता फारिया। रीता फारिया 1966 में बनी है। ऐश्वर्या राय कब बनी है? 1994 में। डायना हेडन 1997 में। युक्ता मुखी 1999 में। प्रियंका चोपड़ा कब बनी मिस वर्ल्ड? 2000 में। और मानुषी छिल्लर हाल ही में 2017 में मिस वर्ल्ड विनर बनी है। चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं 11th महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में वरिंदर सिंह जी का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों, ये थे हॉकी प्लेयर, ये हॉकी खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ओलंपिक और विश्व चैंपियन के पदक विजेता महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी वरिंदर सिंह का निधन हो गया है। ये कुआलालंपुर में 1975 के मेल हॉकी वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के हिस्सा थे। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली टीम के भी हिस्सा थे। मैं आपको बताना चाहूँगा इनकी, देखिए फ्रेंड्स, इनकी एक स्पेशल अचीवमेंट थी। 2007 में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने बात की निधन की, तो बहुत सारे हाल ही में हुए निधन है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए जान लेते हैं। हाल ही में आर रविंद्रन का निधन हुआ है। आर रविंद्रन का,
तो ये कौन थे, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये फोटो जर्नलिस्ट थे। देखिए फ्रेंड्स, अगली हम बात करेंगे गोपी चंद नारंग की। तो गोपी चंद नारंग जो थे प्रख्यात उर्दू आलोचक और भाषाविद थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हरिचंद। अगली बात करेंगे हरिचंद, ये लंबी दूरी दौड़ के दिग्गज थे। डॉक्टर रमाकांत शुक्ला जी का निधन हुआ। इनका संबंध संस्कृत और हिंदी क्षेत्र से था। हाल ही में यूएई के राष्ट्रपति का निधन हुआ। इनका क्या नाम है? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। हाल ही में संतूर वादक भजन सुपारी जी का निधन हो गया है। हाल ही में पंडित शिव कुमार शर्मा जी का निधन हुआ। ये संगीतकार और संतूर वादक थे। चलिए दोस्तों, चलते हैं 12th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने टोटल कितने मेडल हासिल किए? हाउ मेनी गोल्ड मेडल हैज इंडिया वॉन इन सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 10। भारत ने 10 गोल्ड मेडल हासिल किए इस चैंपियनशिप में। देखिए फ्रेंड्स, 17 सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 सिंगापुर के OCBC एक्वेटिक सेंटर में इसका आयोजन किया गया 23 से 26 जून के बीच में। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं श्री हरि नटराज। श्री हरि नटराज ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और इन्होंने 2 गोल्ड मेडल हासिल किया है। चलिए दोस्तों, चलते हैं 13th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में भारत में पहली बार मूंगा की नई 4 प्रजातियां खोजी गई। ये कहाँ पर पाई गई हैं? तो दोस्तों ये जो 4 नई प्रजातियां हैं मूंगा की, ये पाई गई हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार कहाँ पर है? तो देखिए भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है, भारत का ये पेनिसुलर पार्ट है। यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, भारत में पहली बार एजोक्सिंथेलेट ग्रुप के कोरल मूंगा की 4 नई प्रजातियां पाई गई हैं। इन प्रजातियों की जो खोज है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक तमाम मंडल और चिल्लादुराई रघुनाथन ने की है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आ रही कोरल की। तो कोरल किसे कहते हैं? दोस्तों कोरल को मूंगा भी कहते हैं और मिर्जान भी कहते हैं। ये एक प्रकार का नन्हा समुद्री जीव होता है जो कि लाखों करोड़ों की संख्या में एक ग्रुप में पाया जाता है। इन जीवों में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला के गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को मान्यता देने वाले 50 साल पुराने फैसले को पलट दिया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अमेरिका। हाल ही में अमेरिका देश के सुप्रीम कोर्ट ने महिला के गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को मान्यता देने वाले 50 साल पुराने फैसले को पलटा है। दोस्तों इसका ये साफ साफ मतलब है सिंपल भाषा में कि महिलाओं को गर्भपात कराने का अधिकार जो दिया गया था उसे खत्म कर दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, 50 साल पहले जो दिया गया था गर्भपात का अधिकार क्यों छीना गया है, आइए इसके कारण को जानते हैं। 50 साल पहले अमेरिका के कई राज्यों में गर्भपात कराना गैर कानूनी माना जाता था। ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ बड़े कड़े एक्शन लिए जाते थे। एबॉर्शन को कानूनी मान्यता की मांग सबसे पहले 1969 में दी गई और ये सामने आया। अदालत ने अब करीब 50 साल के बाद अपने फैसले को पलट दिया है। दरअसल इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, अमेरिका में कुछ साल में गर्भपात के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। एक गुटमाकर इंस्टीट्यूट है, उसकी एक रिपोर्ट सौंपी गई है और उस रिपोर्ट में पता चला है कि 2020 में अमेरिका में 9,30,000 से अधिक गर्भपात के मामले आए हैं, जबकि 2017 में इसकी संख्या थी 8,62,000। तो बड़ी मात्रा में गर्भपात एबॉर्शन हो रहे थे। इसलिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि एबॉर्शन को इलीगल घोषित कर दिया है। चलिए मित्रों, चलते हैं 15th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ? वेयर हैज द यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड? तो दोस्तों ये कहां पर स्टार्ट किया गया? लिस्बन में। कहां पर? लिस्बन में। ये पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन, यहां पर इसका आयोजन किया है। दोस्तों केन्या और पुर्तगाल दोनों ने मिलकर के इसे होस्ट किया है। ये 5 दिन तक चलेगा। 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन शुरू हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर साल महासागर दिवस मनाया जाता है ओशन के कंजर्वेशन के लिए यूएन के द्वारा 8 जून को। भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय है।
दुनिया भर के 130 से अधिक देश के नेता दुनिया के महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों की रक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर सहमत होने के लिए 5 दिनों तक आपस में विचार विमर्श करेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं 16th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के नए सदस्य के रूप में कौन सा देश चुना गया है, बना है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस देश का नाम है टोगो और गैबोन। इन दोनों देश को कॉमनवेल्थ एसोसिएशन में शामिल किया गया है। दोस्तों, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन में पहले 54 कंट्रीज थी, अब 2 नए देश आ गए हैं, तो यहाँ पर 56 कंट्रीज हो जाएंगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो दोनों देश हैं ये अफ्रीकी राष्ट्र हैं और ये ब्रिटिश उपनिवेश, ब्रिटिश कॉलोनी में कभी नहीं रहे। ब्रिटिश कॉलोनी का मतलब होता है कि यहाँ पर ब्रिटिश की हुकूमत कभी नहीं रही, फिर भी ये सदस्य बने हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि साइंस का जो विज्ञान का लाइव कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है 1 जुलाई 2022 को। मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, शून्य से शिखर तक। दोस्तों, यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी और जैसी लाइव क्लास खत्म होगी तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर आपको रेज हैंड फीचर मिला हुआ है। लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। आपकी क्लासेस 5 दिन चलेगी और जो कि दोनों मीडियम में होगी, हिंदी और इंग्लिश, और इसकी वैलिडिटी 1 साल की होगी। तो दोस्तों, जुड़ना मत भूलें 1 तारीख को लाइव रजिस्ट्रेशन के लिए। दोस्तों, क्लासेस लाइव के लिए आपको रजिस्टर करना होगा। नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रूट एप्लीकेशन का लिंक, रूट एप्लीकेशन पावर्ड बाय क्रेजी जीके ट्रिक। देखिए फ्रेंड्स, 17th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना को चालू किया है? तो दोस्तों, इस राज्य का नाम है केरल। क्या नाम है? केरल। केरल में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर एनर्जी परियोजना की शुरुआत की गई है। केरल में कहां पर की गई है? कायमकुलम में। यहाँ पर 350 एकड़ के जल निकाय बैक वाटर क्षेत्र में फैली है हाईएस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी वाला, जिसकी कैपेसिटी है 101.6 मेगावाट। चलिए दोस्तों, चलते हैं 18th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में के वेणुगोपाल को कितने समय के लिए फिर से अटॉर्नी जनरल बनाया गया है? तो दोस्तों, इन्हें 3 महीने के लिए फिर से अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। दोस्तों, के वेणुगोपाल की बात करें तो इनका जो विस्तार है 3री बार किया गया है। दोस्तों, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। जुलाई 2017 में इनकी नियुक्ति की गई थी। इनका कार्यकाल 30 जून 2022 को समाप्त हो रहा था, फिर से इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल की बात आ रही है तो मैं आपको समझाता हूँ अटॉर्नी जनरल कौन होता है। देखिए फ्रेंड्स, अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। देखिए, ये सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, चीफ लीगल एडवाइजर होता है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के द्वारा के वेणुगोपाल की नियुक्ति की गई है? तो आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के पद के बारे में बताया गया है। देखिए, अटॉर्नी जनरल जो है दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है इसे, लेकिन ये संसद में वोट कास्ट नहीं कर सकता। साथ में भारत के किसी भी कोर्ट में ये मौजूद हो सकता है, पेश हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि MC सीतलवाड़ भारत के सबसे पहले अटॉर्नी जनरल थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स से रहा। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा पर गए? या दूसरे वे में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि G7 सम्मेलन 2022 में कहां पर हो रहा है? तो इसका सही उत्तर है जर्मनी में। देखिए, इसकी याद करने की एक छोटी सी ट्रिक, प्रश्न में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है। यहाँ पे लिखा है जी फॉर जर्मनी। तो 2022 का कहां पर सम्मेलन हो रहा है? जर्मनी में हो रहा है। 26 से लेकर 28 जून 2022 तक इसका आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री इसमें एनवायरनमेंट, एनर्जी, क्लाइमेट और फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, इन सभी मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं 20th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में 20 से 25 जून 2022 के बीच कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग कहां पर आयोजित की गई? तो इसका आयोजन कहां पर किया गया? रवांडा में। कहां पर? रवांडा में। 26वीं कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग
किगाली रवांडा में आयोजन किया गया, जो कि 20 से लेकर 25 जून तक चली। इसकी थीम क्या है? डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। इस मीटिंग में भारत का जो रिप्रेजेंटेशन किया है, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका रिप्रेजेंटेशन किया है। चलिए दोस्तों, चलते हैं 21st इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम ने किस भारतीय को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर मैंने आपको ट्रिक बताई थी और आपको याद भी आ रहा होगा, विजय अमृतराज। इसका सही उत्तर क्या है? विजय अमृतराज। मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति यदि टेनिस के क्षेत्र में हॉल ऑफ फेम पा जाता है तो उसको अमृत मिल जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? विजय अमृतराज। इंडियन टेनिस ग्रेट स्टार विजय अमृतराज को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड के 2021 प्राप्तकर्ता के रूप में शामिल किया है। दोस्तों, यहाँ पे बात आ रही इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन, यूके में इसका मुख्यालय है। 1913 में इसकी स्थापना हुई है। अध्यक्ष हैं डेविड हैगर। क्या नाम है? डेविड हैगर। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में दीपक पूनिया ने कौन सा मेडल जीता है? तो दीपक पूनिया ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये जो प्रतियोगिता है, ये जो चैंपियनशिप है कुश्ती की, ये कहाँ पर आयोजित की गई? किर्गिस्तान के बिश्केक में इसका आयोजन किया गया। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। देखिए, बात करें यहाँ पे पूनिया की, तो पूनिया ने मकसेट सत्यबाल्डी को हराकर 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। भारत ने अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में टोटल कितने पदक जीते? देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, भारत ने अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में टोटल कितने पदक जीते? तो टोटल 25 मेडल जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड मेडल शामिल हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स ये रहा, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है एस.एम. कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण। एस.एम. कृष्णा कौन है दोस्तों? तो एस.एम. कृष्णा कर्नाटक के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं। नारायण मूर्ति कौन है? ये इन्फोसिस के संस्थापक हैं और आईटी उद्योग के महान दिग्गज हैं। दोस्तों, प्रकाश पादुकोण कौन है? तो ये पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन तीनों को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत इसी साल से की गई है। ये पुरस्कार किसने दिया है? कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने। दोस्तों, ये जो पुरस्कार है बेंगलुरु शहर के वास्तुकार केम्पेगौड़ा की याद में दिया जाता है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। 24th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स ये रहा, हाल ही में रिलायंस जियो के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? इनका क्या नाम है? तो दोस्तों, इनका नाम है आकाश अंबानी। आकाश अंबानी जो है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, रिलायंस जियो के चेयरमैन बनाए गए हैं। मुकेश अंबानी ने जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है और आकाश अंबानी अब इस पद को संभालेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा, औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदला गया, ये दोनों किस राज्य में है? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स पर दे, कॉपी पे लिख ले। तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। ये दोनों कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या नाम बदला है? औरंगाबाद का नाम बदला है संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम क्या रखा है? धाराशिव। इन दोनों को नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने आगामी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डीबी पाटिल के नाम पर रखने को भी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 1653 में क्या हुआ था? औरंगजेब ने फतेहनगर का नाम बदलकर औरंगाबाद रखा था। संभाजी नगर मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी भोसले के नाम पर रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं 26th इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? इनका क्या नाम है? तो दोस्तों, इनका नाम है संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता गेल के चेयरमैन हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। ये किन की जगह लेंगे? तो ये मनोज जैन की जगह लेंगे। ये 31 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं और संदीप कुमार गुप्ता जो हैं इनकी जगह लेंगे। लोक उद्यम चयन बोर्ड ने संदीप कुमार गुप्ता के नाम की सिफारिश की। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ हाल ही में हुई कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियों के बारे में, क्योंकि नियुक्ति की बात की है। हाल ही में सेबी के अध्यक्ष बनाए गए, इनका क्या नाम है?
तो सेबी के अध्यक्ष बनाए गए हैं माधवी पुरी। टाटा सन्स के अध्यक्ष बनाए गए हैं एन चंद्रशेखरन। हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए, इनका क्या नाम है? विनय कुमार त्रिपाठी। क्या नाम है? विनय कुमार त्रिपाठी। अब कमेंट बॉक्स पर आप सभी मुझे बताइए कि प्रेजेंट में रेलवे मंत्री कौन है। हाल ही में एसएससी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनका क्या नाम है? एस किशोर। इनका क्या नाम है दोस्तों? एस किशोर। चलिए दोस्तों चलते हैं 27th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका क्या नाम है दोस्तों? इनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। क्या नाम है? परमेश्वरन अय्यर। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी बहुत ही इंटरेस्टिंग, नीति आयोग के नए सीईओ को याद करने की। तो दोस्तों जो ईश्वर होता है ना, जब हम परमेश्वरन बोलते हैं तो यहाँ पे ईश्वर आ रहा है। ईश्वर सारी नीतियां बनाता है, सारी पॉलिसीज बनाता है। दोस्तों केंद्र सरकार ने 24 जून 2022 को इन्हें क्या बनाया है? सीईओ बनाया है। ये किनकी जगह सीईओ बने हैं? अमिताभ कांत की जगह पर ये सीईओ बने हैं। अमिताभ कांत जी का 30 जून 2022 को कार्यकाल पूरा हो रहा था, तब इनकी नियुक्ति की गई है। परमेश्वरन अय्यर जो हैं सीईओ के पद पर कितने साल तक सेवा देंगे? 2 साल तक। नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015 में। दोस्तों नीति आयोग का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। देखिए फ्रेंड्स, 28वां महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब हाल ही में पहली बार किस टीम ने जीत लिया है? इस टीम का क्या नाम है? दोस्तों इस टीम का नाम है मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है रणजी ट्रॉफी और इसका नया चैंपियन घोषित हुआ है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने किसको हराया है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराया है। मुंबई ने 41 बार किस पर कब्जा किया है? रणजी ट्रॉफी पर। दोस्तों जो फाइनल मैच है कहां पर खेला गया था? फाइनल मैच बेंगलुरु में खेला गया था। कहां पर खेला गया था? बेंगलुरु पे। फाइनल मैच में मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से हरा दिया है। दोस्तों रणजी ट्रॉफी भारत का सबसे बड़ा डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। इसका आयोजन पहली बार 1934-35 में हुआ। रणजी ट्रॉफी का खिताब सबसे ज्यादा मुंबई ने जीता 41 बार। इसका आयोजन कौन करवाता है? तो इसका आयोजन बीसीसीआई करवाता है। बीसीसीआई के प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? जय शाह। चलिए दोस्तों चलते हैं 29th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में रा के प्रमुख सामंत गोयल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो दोस्तों रा के प्रमुख कौन है? सामंत गोयल, और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। रॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये विदेशों में काम करने वाली खुफिया एजेंसी है। रॉ चीफ जो है सामंत गोयल हैं। 1984 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। कार्यकाल इनका जून 2022 में समाप्त हो रहा था, लेकिन अब वे 30 जून 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, रॉ की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है, साथ में अपने कॉपी पे भी लिखना है। तो दोस्तों हाल ही में फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। दोस्तों फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर मई में 31.6 मिलियन वोट प्राप्त करके इन्होंने चुनाव को जीता था। दोस्तों इनका एक उपनाम भी है, इन्हें लोग बोंग बोंग के नाम से भी जानते हैं। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर 2028 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश की नई उपराष्ट्रपति कौन बनी है। इनका नाम है सारा दुतर्ते कॉर्पियो। मैं आपसे प्रश्न करने वाला हूं दोस्तों, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। तो प्रश्न आप सभी के सामने रहा, हाल ही में महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था 27 जून से लेकर 3 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन और टेस्ट। आशा करता हूं कि आपको सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकन बटन, ताकि आपको हमारी हर एक नोटिफिकेशन, हर एक रेगुलर अपडेट सबसे पहले मिल सके। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक।
जय हिंद, जय भारत।